ओम शक्ति पराशक्ति। आग को देखकर जैसे सावधानी के साथ तुम चलते हो, उसी प्रकार दुष्टता से भी सावधानी के साथ रहना चाहिए। ओम शक्ति पराशक्ति। हमारे घरों में जब जब कोई पर्व त्योहार या शुभ अवसर जैसे शादी, ब्याह, बच्चों के जन्मदिन, पोंगल, दीपावली आने वाले होते हैं, तो कुछ दिनों पहले से ही एक प्रत्याशा और खुशी का माहौल छा जाता है। नए वस्त्र, गहने, मिष्ठान जैसे घर में एक उत्सव का माहौल बन जाता है। ऐसे दिनों में हम में से कुछ लोग गरीब तबके के लोगों को और वंचित लोगों को दान धर्म कर मानसिक तृप्ति प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद हमारा ध्यान फिर से दैनिक दिनचर्या में जुट जाता है। केवल कुछ एक दिन दान धर्म करने से क्या समाज के असमर्थ वर्ग को क्या राहत मिल जाएगी? हम सोच सकते हैं कि हर एक को अपनी जीवनी जीने के लिए वह सभी मेहनत करें। हम अपने नित्य दिन की अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में करते हैं। जिसे मौका लग गया वो बहुत उपार्जन करता है और जिसे मौका नहीं मिला वह सूख रहा है। प्रकृति सबके लिए बराबर है। दूसरों को मुरझाने लायक अवस्था में छोड़कर अपने पास संचय करते धन पाप की स्थिति उत्पन्न करेगा। इसी कारण से अम्मा ने कहा है, कम से कम 10% धर्म के लिए प्रयोग करें। अवसर ना मिलकर असमर्थ लोग जब मुरझाने लगते हैं तो दान धर्म उनके लिए एक स्रोत बनकर उभरेगा। हम अपने आय के एक भाग को जब दूसरों की सहायता में लगाते हैं तो हमारे कर्म जनित दोष और हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने गलत कर्मों के पाप को माता शमन करती है। इसके साथ दिव्य श्री अम्मा के शब्दों में, अपने पड़ोसी के यहाँ नारियल का पौधा लगा कर दो, आम का पौधा लगा कर दो। ऐसा करोगे तो वह तुम्हारे घर का आम और नारियल नहीं चुराएगा। तुम्हें चोरी का डर नहीं और उसे भी ईर्ष्या नहीं आएगी। इसीलिए सबको धर्मार्थ चिंतन मन में आना चाहिए कहती हूँ। अर्थात किसी एक के आवश्यकताओं को समझते हुए जब हम धर्म करते हैं तो सहमानव का सुधरा हुआ रूप हमें देखने को मिलता है। राष्ट्र में कुछ हद तक गलत कार्य कम होने के लिए मदद मिलती है। इतने तक सीमित न रहकर आध्यात्मिकता में जो उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें धन दौलत के ऊपर रहने वाली लालच को खत्म करना होगा। अम्मा के बताए अनुसार धार्मिक क्रियाकलापों में हमारे संलग्न होते समय रुपए, पैसे, धन दौलत पर रहने वाला लालच धीरे धीरे कम होकर मानसिक शांति और आत्म उन्नति हमें प्राप्त होती है। अन्नदान, वस्त्रदान, अंगदान, विद्यादान, मेहनत कर जीविकोपार्जन के लिए औजारों का दान, दवा, दिव्यांग बच्चे और वृद्ध जनों की सहायता, स्त्रियों बच्चों की सुरक्षा जैसे बहुत सारे दान धर्म के अवसर हमारे सामने हैं। अतएव हम अपने आय के कम से कम 10% भाग को असमर्थ लोगों को खोजकर उनकी सेवा में लगाना है। इस प्रकार से अच्छे मन के साथ किए गए कार्यों से हमारे चहु ओर के लोगों के मन में सुख चैन की प्राप्ति होगी। बूंद बूंद से सागर बनता है। हर एक के अपने अपने भागीदारी जब एक साथ मिलकर सामने आएगी तो आसानी से ज़रूरतमंदों तक इसे पहुंचाया जा सकता है। आदिपराशक्ति न्याय समर्थ लोगों से लेकर असमर्थ लोगों को खोजकर
इसे पहुंचाने वाले इस सेवा को श्रेष्ठ तरीके से करती चली आ रही है। इतना तक सीमित न रहकर अच्छे विचारों के दान को आने वाले पीढ़ियों को सत्कर्म के मार्ग में लगाने का कार्य सुचारू रूप से करती चली आ रही है और संसार को एक स्वर्णिम पथ पर ले जाने का बीड़ा उठाया है। इसलिए हर एक से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम को अधिक से अधिक लोगों के निगाहों में लाएं और उन सबके इन बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए आप अपना खुद का भी योगदान इसमें देते चले। ओम शक्ति पराशक्ति।